आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़याबान उर्दू के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है ड्रामा यहूदी की लड़की। बच्चों इस सबक में आपको ड्रामे के फ़न से मुतारुफ कराया गया है और साथ ही आगा हशर काश्मीरी का मशहूर और मकबूल ड्रामा यहूदी की लड़की भी आपके लिए सबक के तौर पर शामिल किया गया है। इस सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने ड्रामे के हवाले से मालूमात हासिल की है। ड्रामा क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, ड्रामा के अज्जाए तरकीबी क्या क्या होते हैं और फिर ड्रामा का फ़न क्या है, इन हवालाजात से हम मालूमात हासिल कर चुके हैं पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में हमने आगा अशर काश्मीरी की तर्ज तहरीर, खुसूसियत कलाम और आगा अशर काश्मीरी की सवाने हयात का मुताला किया है। आगा अशर काश्मीरी ने उर्दू अदब को वुसअत बख्शी है, जो ड्रामों के ज़रिए वुसअत बख्शी है, उसका भी हमने मुताला किया कि जो आपने खिदमात दी हैं वो खिदमात हमारे लिए कितनी कीमती हैं। और उसके बाद तीसरे हिस्से से लेकर और अब तक हम ड्रामा यहूदी की लड़की का मुताला कर रहे हैं। इस ड्रामे के अंदर अलग अलग एक्ट दिए गए हैं, अलग अलग सीन दिए गए हैं। उन सीन और एक्ट को हमने हिस्सों के अंदर तकसीम कर लिया है और उन हिस्सों का हम मुताला कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों का हम तफसील के साथ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों मैं सबक के 7वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो है इस यहूदी की लड़की ड्रामे का दूसरा एक्ट है, दूसरे एक्ट का पहला सीन है और इस सीन का उन्वान है शाही महल। शाही महल का मंजर यहाँ पर आपके सामने शामिल आएगा। अभी तक आप जान चुके हो बच्चों कि ये जो कहानी है यहूदी कौम और रोमन सल्तनत के बीच की कशमकश को जाहिर करती है। इस कहानी के अंदर रोमन शहजादा मार्कुस यहूदियों का भेष बदलकर यहूदी की लड़की हन्ना से मोहब्बत करता है, दिलो जान से मोहब्बत करता है, उसके साथ वहाँ उसी मोहल्ले में आता जाता है और उसके साथ रहता है। हन्ना भी इससे मोहब्बत करती है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हन्ना को इस बात पर शक हो जाता है कि ये मार्कुस जो है यहूदी नहीं रोमन हो सकता है, क्योंकि कई तरह के वाकयात यहाँ पर पहले वाले हिस्सों के अंदर बताए गए हैं। एक बार कुछ रोमन सरदार इसके सामने घुटने टेक देते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं, और फिर पिछले हिस्से के अंदर हमने पढ़ा था कि जो शहजादी ऑक्टेविया इज़रा के घर पर आती है वो भी इसको देखकर मशकूक होती है, वो भी इसको देखकर तरह तरह की बातें करती है। तो हन्ना को ये बात पे शक हो जाता है कि ये रोमन नहीं है, यहूदी नहीं है, रोमन है, और इस बात का इससे इकरार भी करवा लेती है। मार्कस भी इस बात को मान जाता है। अब बात आती है इज़रा के सामने। इज़रा जो हन्ना के वालिद हैं और बहुत सख्त हैं, ये नहीं चाहते कि कोई रोमन उनके कामों में दखलंदाजी करे। ये रोमन कौम से अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहते। जब इनको पता चल जाता है कि मार्कुस रोमन है तो इनका दिल दुखता है और ये कहते हैं कि अब मैं मेरी बेटी की शादी आपसे तभी कराऊंगा कि जब आप रोमन मजहब को छोड़कर यहूदी मजहब में दाखिल हो जाएं। मार्कुस इनकार कर देता है कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, और ये वहां से चला जाता है। हन्ना भी उसके पीछे जाती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं मानता और आखिर में ये वहां से चला जाता है। जाने के बाद अब बीच में थोड़ा वक्त गुजर गया है, वो अपने महल में चला गया है। एक मौका ऐसा पड़ता है कि जिसकी वजह से हन्ना का महल में जाना होता है। महल की तरफ हन्ना जाती है। ये वही हिस्सा है शाही महल। हन्ना से मार्कुस शादी के लिए इनकार कर चुका है कि मैं अपना मजहब तब्दील नहीं करूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इज़रा ने शर्त रखी थी कि अगर हन्ना से शादी करनी है तो तुम्हें मूसवी शरीयत को अपनाना पड़ेगा, मूसा अलैहिस्सलाम के अकाईद को तुम्हें मानना पड़ेगा, हमारे मजहब को तुम्हें अपनाना पड़ेगा। लेकिन मार्कुस यमन कौम से ताल्लुक़ रखता है, वो इनकार कर देता है कि मोहब्बत और मजहब अगर किसी दोनों में से किसी एक को चुना जाए तो मैं मजहब को चुनूंगा, मोहब्बत की मेरे सामने कोई कीमत नहीं है। तो वो छोड़कर वहां से चला जाता है। अब हन्ना महल में जा रही है, महल का वाक़या बता रहा है कि महल में अब क्या होगा। तो इस हिस्से के अंदर हम जो सबक का दूसरा एक्ट है यहूदी की लड़की का, और पहला सीन है और शाही महल का सीन है। ये शाही महल में क्या हो रहा है और हन्ना आती है तो वहां क्या हलचल मचती है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं बच्चों हम यहूदी की लड़की का 7वां हिस्सा, जो दूसरा एक्ट है, पहला सीन है और शाही महल का यहां पर वाकया है। शाही महल के अंदर मार्कुस और ऑक्टेविया एक साथ बैठे हुए हैं, दोनों पास पास आ रहे हैं। हन्ना से ये मोहब्बत का इनकार करके आ गया है कि मैं मोहब्बत तो करता हूं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता हूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। अब आ गया है तो अब ऑक्टेविया से बात कर रहा है, अपने दिल को मलामत भेज रहा है, ये मायूस हो रहा है अपने आप के अंदर कि मैंने ऑक्टेविया का दिल भी दुखाया है और मैंने हन्ना का दिल भी दुखाया है, और ऑक्टेविया को मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑक्टेविया से कई दिनों से बेजारी से बात कर रहा था।
शुरू में हमने देखा कि आक्टिविया इसके पास आती है, मोहब्बत का इजहार करती है, पूछती है कि क्या हो गया, तुम मुझसे इतने बेरुखे क्यों रहते हो, इतनी रूखे अंदाज में मुझसे बातें क्यों करते हो। तो ये कहता है कि मेरा दिल कहीं चला गया है, मेरा दिल अपने काबू में नहीं है। लेकिन अब जब ये हन्ना की तरफ से बेरुखी इसने इख्तियार कर ली है, हन्ना से दूर हो गया है, तो फिर से आक्टिविया को अपनी मोहब्बत दिखा रहा है, आक्टिविया के सामने मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मार्कुस कहता है, प्यारी आक्टिविया, अहमक, शराबी और पागल उनमें से कोई जुर्म करे तो दरगुजर की जा सकती है, मगर जिसकी गुनाह में अकल, तमीज़ और इरादा शामिल हो उससे चश्मपोशी नहीं हो सकती। मैं किस मुंह से माजरत पेश करूं। अभी बता नहीं रहा है कि क्या मामला है, लेकिन आक्टिविया के सामने ये परेशान है, पशोपेश में है, और वो कहता है कि अगर कोई अहमक यानी बेवकूफ़ इंसान, बदअकल इंसान कोई गुनाह करे, शराबी कोई गुनाह करे, पागल आदमी कोई गुनाह करे, तो उसके गुनाह को माफ़ किया जा सकता है, उससे आंखें चुरा ली जा सकती हैं, उसको दरगुजर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई गुनाह अक्ल और तमीज़ के साथ करे, सोच समझ के करे, अक्लमंद इंसान गुनाह करे, तो बच्चों वो गुनाह बड़ा गुनाह हो जाता है। अगर कोई बदअकली के अंदर गुनाह करता है, कोई पागल अगर किसी काम को कर देता है, कोई अपने जोश में, गुस्से में कोई काम कर देता है, तो एक बार उसकी मुआफ़ी होती है। लेकिन सोच समझ के साथ, शऊर के साथ कोई गुनाह किया जाए तो फिर उसकी माफ़ी नहीं होती है, उस गुनाह की सज़ा ज़रूर दी जाती है, गुनाह की सज़ा होनी चाहिए उसकी। तो ये कहता है कि और इरादे के साथ गुनाह किया जाए तो चश्मपोशी नहीं हो सकती। चश्मपोशी नजरअंदाज करना, आंखें हटाना, आंखें चुराना, यानी देखने के बाद भी अनजान बन जाना, तो वो गुनाह जो जानबूझकर किया जा रहा है, अक्ल के साथ, समझ के साथ किया जा रहा है, पूरे इरादे के साथ किया जा रहा है, उससे चश्मपोशी नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कोई शराबी करे, अहमक करे, गलती से हो जाए, पागल कर दे, या वो बदहवास है, हवास काबू में नहीं है, वो कोई गुनाह कर देता है, तो फिर उसका गुनाह माफ़ किया जा सकता है, उसकी सज़ा कम की जा सकती है। मैं किस मुंह से माजरत पेश करूँ, मैं तुम्हारे से किस सामने उज़्र पेश करूँ, किस मुंह से तुम्हारे सामने मैं माफ़ी मांगूँ, मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है ये मैं ही जानता हूँ। आक्टिविया समझाती है, मेरे दिल के मालिक, इंसान और गलती एक साथ पैदा हुए हैं। जो गुनाह नहीं करता वो बेशक सज़ावार तौसीफ़ है, मगर जो गुनाह करके नादिम होता है और तलाफ़ी करता है वो उससे भी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। मार्कुस जो है परेशान है, आक्टिविया से माज़रत की दरख्वास्त करता है, कहता है कि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, किस तरह से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मुझे समझ में नहीं आता। तो आक्टिविया उसको समझाती है कि ए मेरे दिल के मालिक, मेरे महबूब, तुम जो कुछ कर बैठे हो इससे पहले मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे पिछले गुजरे हुए माजी को नहीं देखना चाहती, मेरे लिए तुम साफ और शफाफ हो। वो कहती है कि इंसान और गलती एक साथ पैदा हुए हैं, यानी इंसान है, अगर वो अमल करेगा, कुछ काम करेगा तो गलती होना लाजमी है, गलती हो जाएगी, उसको माफ़ की जा सकती है। ख़ताएं सबसे होती हैं, ख़ताओं से पाक कोई नहीं है, सब गलतियां करते हैं, लेकिन उनकी गलतियां दरगुजर कर दी जाती हैं। तो ये कहते हैं कि बेशक इस बात में कोई शक नहीं है कि जो गुनाह नहीं करता वो तारीफ़ के काबिल है, जो गुनाहों से दूर रहता है, ख़ताओं से दूर रहता है, वो तारीफ़ के काबिल बताया गया है उसको। लेकिन उससे भी ज़्यादा तारीफ़ के काबिल आक्टिविया कहती है कि वो शख्स है जो अपने गुनाहों के ऊपर नादिम हो जाए, जो अपने गुनाहों के ऊपर नदामत के आंसू बहाने लग जाए, जो शर्मिंदा हो जाए गुनाह करने के बाद, जो शर्मिंदा हो जाता है, आंखों से आंसू बहाने लग जाता है, बेजारी इख्तियार कर लेता है गुनाहों से, तो फिर वो ज़्यादा तारीफ़ के लायक है। तो जो गुनाह नहीं करता वो बेशक सज़ावार तौसीफ़ है, तौसीफ़ यानी जिसकी तारीफ़ की जाए, मगर जो गुनाह करके नादिम होता है, यानी पछताता है, अपने गुनाहों पे नदामत इख्तियार करता है और तलाफ़ी यानी माफ़ी करता है, वो उससे भी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। मार्कुस फिर कहता है, तब मेरी गुज़िश्ता बेइतनाइयों को मुआफ़ करती हो। बेइतनाइयों यानी मेरी बदचलनियों को, मेरी लापरवाहियों को, जो मेरी तरफ तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया था, तुमसे मैं बेजार और बेरुखा बना रहता था, क्या तुम मेरी उन सब हरकतों को मुआफ़ करती हो। आक्टिविया, मेरे प्यारे, बार बार मुआफ़ी का लफ्ज़ दोहरा कर मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो, यानी तुम बार बार मुझसे माफ़ी की बात क्यों करते जाते हो। मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें अपना मान चुकी हूँ, तुम्हारे कोई गुनाह मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखते हैं, मैं तुम्हारी हूँ, अब मुझसे क्या माफ़ी मांगना। और तुम बार बार मुझसे माफ़ी की बातें कर रहे हो तो मुझसे शर्मिंदगी हो रही है मुझे, तुम ऐसा ना करो। आक्टिविया ये कहकर
चली जाती है। अब यहां पर मार्कुस और ऑक्टेविया का सीन खत्म। अब यहां पर हन्ना की एंट्री होगी। मार्कुस अभी खुद कलामी कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। वहां से ऑक्टेविया चली गई है। दगाबाज मार्कुस, बेवफा रोमन, तो कितना जलील शख्स है कि जुबान से ऑक्टेविया के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहा है, मगर तेरा दिल अभी तक हन्ना को प्यार कर रहा है। क्या एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह करेगा? क्या एक शरीफ यहूदन की जिंदगी और इस रोमन शहजादी का भी हाल मुस्तकबिल तबाह करेगा? जाना चाहता है कि हन्ना आ जाती है। खुद कलामी कर रहा है, वो भी अपने आप के ऊपर पशेमान है, अपने आप के ऊपर परेशान है, अपनी हरकतों से परेशान है कि पहले उस यहूदी लड़की हन्ना से इसने मोहब्बत की, उसको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया और दिल खोल के मोहब्बत की, सच्ची मोहब्बत की, लेकिन जब वक्त आया कुर्बानी का तो अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बानी नहीं दे सका। अपनी मोहब्बत को छोड़कर चला आया, उसको रोता हुआ छोड़कर चला आया। चाहता तो उसी वक्त सच्चाई बताकर और सारा मामला बता देता, सारा हाल बता देता और फिर उससे शादी भी कर सकता था, लेकिन इसने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया। इसने बेजारी अपनाई, ये दूरी अपनाई और दूरी बनाकर वहां से चला आया। हन्ना का दिल टूट गया, वो बेचारी रोती तड़पती वहीं रह गई। अब इसको अपने दिल के अंदर एहसास हो रहा है कि मैंने एक तरफ तो एक यहूदी की लड़की की जिंदगी खराब कर दी है, उसका हाल भी खराब कर दिया है, उसका मुस्तकबिल भी खराब कर दिया है, क्योंकि हन्ना अब हमेशा इसकी यादों में जीने वाली थी। वो दुनिया से इसकी वजह से बेजार हो चुकी थी, उसके साथ दगाबाजी की गई थी, धोखा दिया गया था उसको, और यही हाल अब ऑक्टेविया का होने जा रहा था। क्योंकि दिल तो एक बार लगता है, हन्ना से ये एक बार दिल लगा चुका है, अब ऑक्टेविया से तो ये सिर्फ एक ढोंग रचा रहा है। शादी करने के बाद भी इसका दिल मुतमईन नहीं है, शादी की तैयारी होने के बाद भी मुतमईन नहीं है कि मैं इससे मोहब्बत कर पाऊंगा। तो इसका दिल मलूल हो रहा है, इससे कह रहा है कि तू क्या कर रहा है, तू दगाबाज रोमन है, तू धोखेबाज है, तू धोखा देता है लड़कियों को, तू जिंदगी खराब करता है। एक तरफ रोमन शहजादी है और एक तरफ हन्ना है, यहूदी की लड़की है, तूने दोनों की जिंदगी खराब कर दी है, दोनों का हाल भी खराब कर दिया है, दोनों का मुस्तकबिल भी खराब कर दिया है। हन्ना भी तेरी मोहब्बत के अंदर डूबी हुई है, दुनिया से दूर है, और जो ऑक्टेविया है ये भी तेरी मोहब्बत के अंदर डूबी हुई है, सब कुछ तुझे मानकर चल रही है, तेरी हर खताओं को माफ कर रही है। लेकिन ये दगाबाज रोमन, तूने क्या किया? तूने सिर्फ दगाबाजी की है, दोनों को दगा दिया है। हन्ना को भी तूने दगा दिया है, तूने ऑक्टेविया को भी दगा दिया है, तूने रोमन सल्तनत को भी दगा दिया है, तूने यहूदी कौम को भी दगा दिया है। इज़रा को अपना वालिद समझता था, तूने इज़रा को भी धोखा दिया है। धोखेबाज के सिवा तू कुछ और नहीं है। अपना ज़मीर, इसका ज़मीर कह रहा है, ये खुद से, ये खुद कलामी कर रहा है, इसका मतलब ज़मीर से कह रहा है। अब ये खुद अपने आप से बातें कर ही रहा था कि किसी काम के लिए हन्ना भी महल में आ जाती है, जाना चाहता है कि हन्ना आ जाती है, और हन्ना इसको यहां पर देखकर चौंक जाती है, क्योंकि हन्ना को इसने ये तो बताया था कि मैं रोमन हूं, लेकिन ये नहीं बताया था कि मैं शहजादा हूं, मैं वली अहद हूं, यहां का होने वाला बादशाह हूं। ये बात इसने हन्ना को नहीं बताई थी। अब हन्ना को ये बात पता चलेगी तो देखिए हन्ना का दिल और ज्यादा बेजार हो जाएगा और हन्ना परेशान हो जाएगी। हन्ना, ठहरो, जाते कहां हो मुझको ठिकाने लगा के जाओ, मारा है जिसको उसका जनाजा उठा के जाओ। जा रहा है लेकिन जाते जाते को रोक लेती है कि ठहरो, और ये अशार के साथ अपनी बात कहती है, इस शेर के साथ अपनी बात कहती है कि जाते कहां हो मुझको ठिकाने लगा के जाओ, मारा है जिसको उसका जनाजा उठा के जाओ। मोहब्बत की मार असल वार से ज़्यादा होती है। मोहब्बत का जो वार होता है वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ता, किसी भी चीज़ के लायक नहीं छोड़ता। वही हाल हन्ना का हुआ है। अब हन्ना कहती है कि अगर मुझे मार दिया है तो जिसको मारा है अब मुझे ठिकाने लगा के भी जाओ, ये जो मेरा जिस्म है इसको भी ख़त्म करके जाओ। मार्कुस, हन्ना तुम, और यहां चौंक गया है हन्ना को देखकर कि अचानक ये कहां से आ गई। इसको पता नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि हन्ना महल में आएगी, लेकिन किसी काम के सिलसिले में इसका यहां पर आना हुआ और इसको यहां पर मार्कुस को देख लिया। मार्कुस को देख लिया तो अब ये सारा मामला समझ रही है। मार्कुस को देख के चौंक गया कि तुम यहां क्या कर रही हो? हन्ना, हां। मार्कुस, क्यों आई, किसके पास आई, महल में तुम्हारा क्या काम है? हन्ना, अपने सयाद के पास, कत्ल करके भूल जाने वाले जल्लाद के पास। मार्कुस, हन्ना तुम आज से पहले मुझे क्या समझती थी? हन्ना, एक नेक यहूदी। मार्कुस, और अब क्या समझती हो? हन्ना जवाब देती है, एक बेवफा रोमन। मार्कुस कहता है, लेकिन मैं ना वो था ना मैं ये हूं।
हन्ना तो फिर कौन हो? दोनों में कलाम हो रहे हैं, आपस में मुकालमा हो रहा है और एक दूसरे को बातचीत हो रही है। जा रहा था लेकिन हन्ना ने उसको रोक लिया कि कहाँ जा रहे हो? मुझे बर्बाद करके किस तरफ निकलते हो? किस गली की तरफ निकलते हो? मुझे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके तुम कहाँ जा सकते हो? मैं यहाँ पर, तो बोले तुम यहाँ पर कैसे आ गई? देख के चौंक गया उसको कि यहाँ पर क्या कर रही हो? तो बोले मैं अपने सयाद को, जिसने मुझे गिरफ्तार किया है, मुझे अपनी कैद में ले लिया, उस जल्लाद के पास आई हूँ कि मुझे रिहाई दे दे, मुझे जान से मार दे, मेरा कत्ल कर दे, कि मुझे इस दुख से, इस दर्द से, इस दिल की परेशानियों से छुटकारा मिल जाए, इन बेचैनियों से छुटकारा मिल जाए। तो मार्कुस उससे पूछता है कि तुम मुझे क्या समझती थी? तो उसने बताया कि मैं तुम्हें एक यहूदी समझती थी और मोहब्बत का मारा यहूदी समझती थी, जो मेरी मोहब्बत के लिए सब कुछ कर सकता है, मेरे लिए हर चीज कुर्बान कर सकता है। उस तरह का यहूदी मैं तुम्हें समझती थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक नेक यहूदी समझती थी। अब पहले की बात थी। फिर मार्कुस पूछता है कि अब आज क्या समझती हो? तो मैं आज तुम्हें बेवफा रोमन समझती हूं। जिस तरह की जुल्म रोमन कौम करती है, यहूदियों को सताया जाता है, तुम भी उनमें से एक निकले, तुम भी जालिम निकले, तुम भी जो है जाबिर निकले, तुम ही बेदर्द निकले, तुम भी उनकी इन्हीं की तरह जालिम हो, जुल्म करने वाले रोमन हो। तो एक बेवफा रोमन में अब तुम्हें मानती हूं। तो फिर कहता है, जवाब देता है मार्कुस कि ना तो मैं वो था, यानी मैं नेक यहूदी भी नहीं था, और मैं बेवफा रोमन भी नहीं हूं। यहूदी नहीं था मैं, ये बात सच है, और बेवफा नहीं हूं, ये बात भी सच है। मैं बावफा हूं, मैं बेवफाई नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मजबूरियां थी। मार्कुस, मैं सल्तनत रोम का वली अहद, यानी इस मुल्क का होने वाला शहजादा हूं, शहरयार हूं। यही वजह है कि अपना मजहब तब्दील करने से लाचार हूं। हन्ना, तुम वली अहद हो, इस मुल्क के होने वाले बादशाह हो? तो बताता है, जवाब देता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत इसलिए कबूल नहीं कर सका, तुम्हारा मजहब इसलिए कबूल नहीं कर सका, क्योंकि अगर मैं कबूल कर लेता तो मेरे हाथ से सल्तनत चली जाती, फिर मुझे इस कौम का बादशाह नहीं माना जाता, मुझे इस तख्त से हटा दिया जाता, मुझे ताज हासिल नहीं होता। यानी फिर वही बात आ रही है कि मोहब्बत और तख्त दोनों में से इसने तख्त को फौकियत दी है, तख्त को बड़ा माना है। अगर ये मोहब्बत कबूल कर लेता, मजहब बदल लेता, तो इसको अपनी सल्तनत से हाथ धोना पड़ता। इसको जो वली अहद बताया गया है, इसको वो रुतबा नहीं मिलता, वो चीज उसको नहीं मिलती जो चाहिए थी, तो इसलिए मोहब्बत छोड़ दी थी। जब हन्ना को पता चला कि तुम वली अहद हो, होने वाले बादशाह हो, यहां के शहजादे हो, तो हन्ना हैरत में पड़ गई और पूछती है, तुम वली अहद हो, इस मुल्क के होने वाले बादशाह हो? मार्कुस कहता है, हां, अब तुम ही मुंसिफ हो। मुंसिफ यानी इंसाफ करने वाला, कि हां मैं वली अहद हूं, हां मैं होने वाला बादशाह हूं, मैं यहां का शहजादा हूं। अब तुम ही मेरा इंसाफ करो कि अगर मैं तुम्हारे बाप की शर्त मंजूर कर लेता तो मुझे मजहब के साथ सल्तनत की उम्मीद भी छोड़ देनी पड़ती थी। मेरा मजहब भी जाता, मेरी सल्तनत भी जाती, मेरी जाहो हशमत भी जाती। अब तुम मुंसिफ हो, तुम फैसला करो कि मैंने सही किया कि गलत किया। हन्ना कहती है, इसका जवाब सुनिए हन्ना का कितना जबरदस्त जवाब है। तो क्या सल्तनत सच्ची मोहब्बत से ज्यादा कीमती है? शाही तख्त औरत के पाक दिल से ज्यादा मुकद्दस है? गुलामों और दरबारियों का शोर तन्हाई में गूंजती हुई प्यार की रागनी से ज्यादा मीठा है? शहजादे साहब, अगर मर्दों को दुनिया में औरत की सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो उसे सल्तनत क्या, बहिश्त की भी जरूरत नहीं है। सच्चाई बयान कर रही है कि तुमने सल्तनत के लिए मोहब्बत को छोड़ दिया है, तख्त के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है। यह तुमने अच्छा नहीं किया है। मोहब्बत, औरत की सच्ची मोहब्बत जो है, बड़े बड़े तख्तों के ऊपर कुर्बान कर दी जाती है। बड़े बड़े तख्त उसके लिए बादशाह छोड़ देते हैं। सुकून के लिए दुनिया की नेमतें छोड़ दी जाती हैं। सबसे बड़ी नेमत कल्ब का सुकून है। अब तुम बादशाह तो बन जाओगे, तुम सुल्तान तो बन जाओगे, लेकिन तुम्हारे कल्ब को सुकून नहीं मिलने वाला। तुम्हारी बेचैनी यूं ही बनी रहेगी, तुम्हारी तड़प यूं ही बनी रहेगी। और फिर मार्कुस जवाब देता है, जो हो चुका उसका बाइस मजबूरी है। मजबूरी हो या भूल, लेकिन अब मैं दोबारा ख्वाब नहीं देख सकता। यानी अपनी पिछली बातों को कह रहा है कि जो गुजर चुका है, जो हो चुका है, अब वो मजबूरी में हुआ है या मेरी खता समझ लो, मेरी भूल समझ लो, अब मैं दोबारा उसकी तरफ नहीं जा सकता। कि तुम सोचो कि मैं अपने पुराने वक्त के अंदर चला जाऊं, दोबारा तुम्हारे उल्फत में डूबता फिरूं, दोबारा तुमसे मोहब्बत कर लूं, तो ये अब हो नहीं सकता, ये अब चीज होने वाली नहीं है।
हन्ना क्यों? मार्कुस, क्योंकि कल शहजादी ऑक्टेविया से मेरी शादी होने वाली है। एक और सदमा इसके ऊपर है। एक पहला सदमा तो ये कि धोखेबाज तो था, रोमन शहजादा होकर उसने धोखा दिया। दूसरा ये कि कल उसकी शादी भी होने वाली है शहजादी ऑक्टेविया से। वो कहता है कि जो पिछले हमारी मोहब्बत की बातें थी, अब मैं वहां पर नहीं जा सकता, दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकता और ना तुम्हें अपनी जिंदगी में ला सकता हूं। और इसकी वजह यह है कि कल मेरी शहजादी ऑक्टेविया से शादी होने वाली है। अब शहजादी ऑक्टेविया ही मेरी जिंदगी है, शहजादी ऑक्टेविया ही मेरी मोहब्बत है। हन्ना, शादी? मार्कुस, हां। हन्ना, कान मुझे धोखा तो नहीं देते? अपने लफ्जों को फिर दोहराओ। शहजादी ऑक्टेविया से तुम्हारी शादी होगी? मार्कुस चिल्लाता है, हां हां, शादी होगी। यकीन नहीं आ रहा है हन्ना को अपने कानों के अंदर कि ये मुझसे मोहब्बत करता था। मैं समझी थी, अभी तक बात ये थी कि सल्तनत की वजह से इसने मेरी मोहब्बत को छोड़ दिया है, लेकिन ये तो शादी भी कर रहा है। शहजादी से इसकी कल ही शादी होने वाली है, तो ये बड़ा बेवफा निकला, बड़ा बेदर्द निकला। मार्कुस कहता है कि हां हां। हन्ना फिर कहती है इससे कि जालिम, बेदर्द, तू क्या उसे भी अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मुझ नाशाद और नामुराद की तरह उस गरीब की जवानी और जिंदगी को भी खाक में मिलाना चाहता है? हन्ना को लग रहा है कि जिस तरह से मुझे धोखा दिया गया है, उसी तरह से यह ऑक्टेविया को भी धोखा दे रहा है। ऑक्टेविया को भी धोखा दिया जाएगा। वो कहती है कि नाशाद यानी परेशान करके मुझे, नामुराद को परेशान कर दिया तूने, मुझ दुखियारी को परेशान कर दिया। तू कहीं ऑक्टेविया को परेशान ना करे। मैं उससे ऑक्टेविया को तुम्हें तेरी जो धोखेबाजी में फंसने नहीं दूंगी, तेरे जाल में फंसने नहीं दूंगी। उस मनहूस दिन का सूरज कभी ना तुलू होगा। मैं तेरे भोले शिकार को होशियार कर दूंगी कि तू फरेबी है, झूठा है, दगेबाज है। कहती है कि तूने जिस तरह से मुझे बर्बाद किया है, उसी तरह से तू ऑक्टेविया को भी धोखा दे रहा है। तो ये तू समझ ले कि तेरी शादी जो आएगी वो मनहूस दिन होगा, और वो मनहूस दिन कभी नहीं आएगा। उस दिन का सूरज कभी तुलू नहीं होने दूंगी। मैं तेरी शादी ऑक्टेविया से नहीं होने दूंगी। मैं ऑक्टेविया को जाके बता दूंगी कि तू जिसे अपना मोहसिन समझ रही है, अपना लिए वफादार समझ रही है, वो एक फरेबी है, एक झूठा है, एक दगाबाज है। यह शादी एक औरत की जिंदगी का अंजाम और दूसरी औरत की तबाही का आगाज है। मार्कुस, मगर यह शादी कल के दिन मुकर्रर हो चुकी है और कल का दिन मुकद्दर के फैसले की तरह अटल है। मार्कुस भी अपनी बात के ऊपर जमा रहता है। कल शादी होने वाली है। हन्ना कहती है कि मैं शादी नहीं होने दूंगी, मैं उस दिन आने ही नहीं दूंगी तेरा, जो जिस दिन शादी हो तेरी शादी में रोक के रहूंगी। लेकिन मार्कुस कहता है कि अगर तुम रोक सकती हो तो कल को रोक लो, आने वाले सूरज को रोक लो, आने वाले दिन को रोक लो। तुम ऐसा नहीं कर सकती तो ये समझ लो कि तुम मेरी शादी भी नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरी शादी आने वाले रोज को ही है, आने वाले दिन को ही है। जब तुम उसे ही नहीं रोक सकती तो मेरी शादी कैसे रोकोगी? तुम अब कुछ नहीं कर सकती। हन्ना, तो मुकद्दर का यह फैसला है कि यह शादी हरगिज ना होगी। मुकद्दर बता रहा कल का दिन मुकद्दर है, वो तो आएगा ही आएगा, वो रुक नहीं सकता। तो हन्ना कहती है कि तो ये शादी भी नहीं होगी, मुकद्दर का ही फैसला है। मार्कुस कहता है ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कल मेरी शादी जरूर होगी। हन्ना, अगर ये नामुमकिन है तो मैं समझ लूंगी कि जालिमों और मौजियों के लिए मैदान साफ है। रोम में ना कोई बादशाह है, ना कानून है, ना इंसाफ है। बातिन में बुज़दिले हैं, बज़ाहिर दिलेर हैं, ये दूर से डराने को मिट्टी के शेर हैं। मार्कुस कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी शादी रुक जाए। अगर कल का दिन रुक जाएगा तो मेरी शादी भी रुक जाएगी। अगर सूरज अपनी जगह के ऊपर जम जाएगा तो मेरी शादी भी नहीं हो सकती। अगर सूरज दोबारा कल तुलू नहीं होगा तो मेरी शादी भी नहीं होगी। और ये सब नामुमकिन है। कल का मुकद्दर है कि कल सूरज भी निकलेगा, कल दिन भी आएगा, ये सूरज भी आज गुरूब हो जाएगा और कल मेरी शादी भी होगी। तो हन्ना कहती है, उसको समझाती है कि देख लेना कल शादी तुम्हारी नहीं होने वाली। कल का दिन निकलेगा लेकिन कल के दिन तुम्हारी शादी होना तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखी है। मार्कुस से कहता है कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, ये हमारी सल्तनत है, हम जैसे चाहें वैसे होगा, मैं ये शादी करके ही रहूंगा और तुम इस शादी को रोक लो, ये नामुमकिन है। तो हन्ना कहती है कि अगर ऐसा हो गया, शादी नहीं रुकी, तो मैं समझ लूंगी कि ये जालिमों और मौजियों के लिए मैदान साफ है। ये जालिमों की सरकार है, जालिम हाकिम बने हुए हैं और तुम रोमन जुल्म कर रहे हो। रोम में ना कोई बादशाह है, ना कानून, ना इंसाफ।
यानी अगर इंसाफ होगा तो कल शादी रुकेगी, बादशाह सही तरीके से काम करेंगे तो ये शादी रुकेगी। और फिर अपनी बात की वजाहत शेर के जरिए भी करती है कि बातिन में बुज़दिले हैं, बज़ाहिर दिलेर हैं, यानी असल में तो ये बुज़दिल हैं लेकिन जाहिर कर रहे हैं अपने को दिलेरियों की तरह, अपने आप को बादशाह की तरह दिखा रहे हैं, लेकिन आखिर पीछे इनके छुपे हुई जो इनकी असलियत है, इनका जो ज़मीर है वो मरा हुआ है और ये किसी का इंसाफ नहीं कर सकते। ये दूर से डराने को मिट्टी के शेर हैं, यानी कोई ताकत नहीं रखते, कोई क़ुव्वत नहीं रखते, सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए कि इंसाफ है हमारे पास, हम सही तरीके से रास्ते के ऊपर हैं, अपनी तारीफ़ों के लिए जाते हैं। और ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। दोनों का सामना हो गया है, हन्ना का और मार्कुस का। दोनों में बहुत तेज़ी हुई, यहाँ पर बहुत तीखमताक हुई। मार्कुस कहता है कि मैं तुम्हें नहीं अपना सकता और उसकी वजह यह है कि मैं शहज़ादा मार्कुस हूँ, होने वाला वली अहद हूँ। अगर मैं उस रोज़ अपना मज़हब तब्दील कर लेता तो फिर मुझे अपनी सल्तनत से हाथ धोना पड़ता। हन्ना समझाती है कि नहीं, तुमने सल्तनत के लिए मोहब्बत को छोड़ा है, ये बहुत बुरा किया है। मोहब्बत के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, किन किन पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, किन किन मुश्किलों को पार कर जाते हैं, और तुमने सिर्फ एक सल्तनत के लिए, एक बादशाहत के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है। तो तुम सच्ची मोहब्बत नहीं करते थे। तुम्हारी मोहब्बत दगाबाजी थी, तुम्हारी मोहब्बत फरेब और मक्र का जाल था जो अब छट चुका है। मार्कुस कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी बातें मेरे ऊपर कोई असर नहीं करेंगी। तुम सोचती हो कि तुम्हारी बातों से मेरा दिल बदल जाएगा और मैं तुमसे दोबारा शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा, दोबारा मोहब्बत के लिए आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। कल मेरी ऑक्टेविया से शादी है जो यहाँ की शहजादी है। हन्ना कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो तुम्हारी दूसरे की जिंदगी बर्बाद करोगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और शादी रोकने का तहिया कर लेती है। मार्कुस से भी उसकी तीख होती है। यहाँ पर मार्कुस कहता है कि तुम नहीं रोक सकती शादी, है शादी होगी। लेकिन हन्ना कहती है कि अगर इस कौम के अंदर अभी भी इंसाफ जिंदा है, इस कौम के अंदर अभी भी कानून है, बादशाहत सही तरीके से अपना काम कर रही है, तो कल ये शादी रुकेगी। और ये कहती हुई वो वहां से निकल जाती है और मार्कुस उसको डांटता है। हुश्त, ये जो बच्चे हुश्त है, ये किसी को हकारत की नज़र से देखने के लिए वक्त बोला जाता है। ये जुमला ऐसा है कि जैसे कुत्ते को दुत्कारा जाता है, दुत्कारने के लिए, हकारत के लिए ये हुश्त का इस्तेमाल किया जाता है। तो मार्कुस देखिए कितना गिर गया है कि इसको जाते जाते और हुश्त करके इसको बजा रहा है कि तुम इससे जो होता है वो कर लो। और फिर चली जाती है ये हन्ना। हमारा यहाँ पर पर्दा गिर जाता है। यहाँ पर 7वां हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर 8वें हिस्से में दरबार का सीन आएगा। दरबार में हन्ना जाएगी। ऑक्टेविया और मार्कुस की शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सारा शहर खुश है, शादियां होने वाली हैं। और वहां भरे दरबार के अंदर हन्ना पहुंच जाएगी और वो सारी सच्चाई बादशाह के सामने बता देगी। और बता देगी अगर इंसाफ है तो फिर आज इंसाफ होना चाहिए। और बादशाह इंसाफ करता है। बादशाह क्या इंसाफ करता है, इसका मुताला हम अगले हिस्से में करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतजार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।